नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। एस9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भाजपा नगर सेविका समिता कामले की टी वार्ड की महिला और बाल कल्याण समिति उपाध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति। भांडुप में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की जाहिर सभा। लोकसभा उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की प्रचार के लिए रखी गई थी सभा। S9 की रिपोर्ट का हुआ इम्पैक्ट। आरक्षित जगह में अनधिकृत फेरी वालों की कब्जे पर थाने महानगर पालिका की कार्रवाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के प्रचार के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की भांडुप में जाहिर सभा। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के चुनावी प्रचार में भांडुप के लाला शेठ कंपाउंड में एक सभा का आयोजन किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार इस सभा के मुख्य आकर्षण रहे। इस सभा में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी के कवाड़े गुट के नेता मौजूद थे। इस चुनावी प्रचार सभा में सांसद नवाब मलिक, पूर्व विधायक श्याम सावंत, भास्कर विचारे, जेपी सिंह, महेंद्र वर्मा, कामगार नेता शरद राव और रिपब्लिकन पार्टी के प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े मौजूद थे। उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाषण में कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन ने किए विकास कामों का ब्यौरा जनता के सामने पेश किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद नवाब मलिक, पूर्व विधायक श्याम सावंत, जेपी सिंह, कांग्रेस के महेंद्र वर्मा, कामगार नेता शरद राव आदि मान्यवरों ने सांसद संजय दीना पाटिल को पुनः एक बार चुनकर देने का आह्वान उपस्थितों से किया। रिपब्लिकन पार्टी के प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े ने अपने भाषण में कहा कि सारी अम्बेडकरी जनता कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के साथ है। साथ ही उन्होंने आने वाले 24 तारीख को सांसद संजय दीना पाटिल को वोट देने की अपील भी की। वही सभा के प्रमुख आकर्षण के केंद्र रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी पर जमकर हल्ला बोल किया। वही उन्होंने पिछले 10 वर्षों में यूपीए शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात कही। 10 सालों पहले खाद्य अन्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज 18 देशों को अन्न धान्य की निर्यात कर रहा है। इन सभी कार्यों का श्रेय यूपीए सरकार को देते हुए शरद पवार ने आने वाले समय में ढाल, खाद्य तेल और सब्जियां माफक दरों पर उपलब्ध करवाने का आह्वान होने की बात अपने भाषण में कही। हमारा आदेश सामान्य माणसाच्या मताच्या जोरावर टिकवायचा आहे, वाढवायचा आहे, प्रगत करायचा आहे आणि ते करायचं असेल तर परस्परांच्या बद्दल विश्वास, आदर अशा प्रकारची स्थिती ही कायम राहिली पाहिजे आणि ती राहायची असेल तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी याच विचाराच्या माध्यमातून ही स्थिती या देशामध्ये राहील आणि त्यासाठीच आपण एक खासदार या सगळ्या पक्षांचे निवडून दिले पाहिजे। माझी खात्री आहे की गेल्या वेळेला मुंबई शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं आम्हा लोकांच्या विचाराचे खासदार मुंबईकरांनी मोठ्या मताने विजयी केले, त्याच पद्धतीनं जिथं काँग्रेसचा उमेदवार असेल त्या ठिकाणी पंजाच्या पुढचं बटन दाबले आणि जिथं राष्ट्रवादीचा उमेदवार असेल संजय पाटलांच्या सारखा त्यांच्या समोरच्या हाताच्या गजाराच्या पुढची बटन दाबले आणि मोठ्या मताने त्यांना विजय करून देशाच्या लोकसभेवर पाठवणं हे ऐतिहासिक काम उद्या तर तुम्ही करा। मी आपला शब्द देतो, त्यांच्या पाठीशी आम्ही पूर्ण शक्ती ही देशाच्या पार्लमेंटमध्ये राहू आणि मुंबईकरांचे विशेषतः या मतदारसंघातल्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्यासाठी त्यांच्या मार्फत तुमची अखंडपणाने सेवा होईल याची खबरदारी घेऊ हे या ठिकाणी सांगतो। कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार अभिजीत पानसे की भव्य प्रचारी रैली। मनसे महिला अध्यक्ष शर्मिला ठाकरे ने भी रैली में अपनी उपस्थिति दर्शाई। थाने लोकसभा मतदार संघ से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अभिजीत पानसे को उम्मीदवारी दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के विद्यमान सांसद संजीव नायक और शिवसेना भाजपा महायुति के उम्मीदवार राजन विचारे से उनकी भिड़ंत होने वाली है। अभिजीत पानसे के प्रचार के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की महिला अध्यक्ष शर्मिला ठाकरे की उपस्थिति में भव्य रैली का आयोजन किया गया था। थाने के आनंद नगर इलाके से इस रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। रैली में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल और गाड़ियों में दिखे। मनसे के पदाधिकारी रैली में शामिल होकर लोगों को अभिजीत पानसे को वोट देने की अपील कर रहे थे। आनंद नगर, सिद्धार्थ नगर, थाने रेल स्थानक, सिडको परिसर से रैली निकाली गई। युवाओं ने बड़े जोश के साथ अभिजीत पानसे की चुनावी रैली में हिस्सा लिया। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना. चल ना मग मतदानाला. चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना. आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. एसएन समाचार में आपका फिर से स्वागत। खुपरी गांव देवी मंदिर के एक आरक्षित परिसर में फेरी वालों की अनधिकृत कब्जे पर S9 की स्पेशल रिपोर्ट के कारण थाने महानगर पालिका ने की उच्च कार्रवाई। कोपरी में गांव देवी मंदिर के धार्मिक उत्सव के लिए जगह आरक्षित रखी गई थी, लेकिन इन आरक्षित जगह पर फेरी वालों ने अपना स्टॉल्स लगाया था। गैर कानूनी तरीके से फेरी वालों का कब्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। देवी के कार्यक्रम के लिए मंदिर की समिति और नगर सेविका के निर्णय से ही यह जगह आरक्षित रखा गया था। इस धार्मिक जगह का व्यापार के लिए अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल किया जाना अयोग्य है। इस पर S9 ने आवाज उठाई थी और स्थानिक नगर सेविका से भी पूछताछ की थी। फेरी वालों पर हमेशा सतर्क कार्रवाई करने वाली थाने महानगर पालिका इस मामले में दुर्लक्ष्य करते नजर आ रही थी। S9 की रिपोर्ट के बाद थाने महानगर पालिका ने मामले की जांच की और अतिक्रमण विभाग ने अनधिकृत फेरी वालों पर कार्रवाई की, जिसके कारण देवी के धार्मिक काम के लिए आरक्षित जगह को फेरी वालों के अनधिकृत कब्जा से मुक्ति मिल पाई। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। मुलुंड पूर्व स्थित गवानपाड़ा में 70 वर्षीय वृद्ध अपंग महिला की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया। मुलुंड पूर्व के गवानपाड़ा स्थित प्रगति बिल्डिंग में रहने वाली 70 वर्षीय अपंग महिला लक्ष्मी नायक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। कल रात 9:30-10 बजे के करीबन यह हत्या की गई। नवगढ़ पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी अपनी छोटी बहन लीला नायक के साथ रहती थी। लक्ष्मी का अपने बहन के अलावा कोई न था। लक्ष्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। कुछ सालों पहले उसे लकवा की बीमारी से जूझना पड़ा था। घर चलाने के लिए बहन लीला दूसरों के घर में काम किया करती थी। कल रात 8:30 बजे लीला घर काम के लिए बाहर निकली और जब तकरीबन 10 बजे को वापस आई तो उसने देखा लक्ष्मी के मुंह में रुमाल टूसा हुआ था और वह मृत पड़ी थी। लीला ने तुरंत नवगढ़ पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति पर कत्ल का मामला दर्ज कराया है। मामले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश गायकवाड़। 90 फीट जो रोड है अपना नवगढ़ मुलुंड ईस्ट, वहाँ पे प्रगति हाउसिंग सोसाइटी है। ये सारे का बिल्डिंग है वो। ये सारे के बिल्डिंग में लक्ष्मी मारुति नाइक करके एक महिला रहती थी। उसके साथ उसकी बहन, छोटी बहन है लीला अप्पा नाइक, वो विधवा है। और इसके जो लड़के थे लक्ष्मी के, वो भी गुजर गए हैं। तो दोनों अकेली रहती थी। और जो लीला है वो घर काम करने के लिए जाती थी। तो रात को 8:30 बजे वो घर काम करने के लिए निकली घर से। और ये जो है लक्ष्मी, ये अकेली घर में थी। और जब ये वापस आई कुछ तभी 10:30 बजे, और इसने उसका लॉक खोला है। लॉक म्हणजे लैच था, लैच खोला। तो अंदर वो जो उसकी बड़ी बहन है वो मैयत दिखी और उसके मुंह में एक रुमाल ठोसा था। तो प्राइमरी म्हणजे उसका गला घोट के या फिर उल्टी में मारहान करके उसका मारा गया है। तो उस मुताबिक हमने मर्डर का गुना दाखिल किया है। वैसा चोरी का उद्देश्य के हमने देखा है कि वहाँ पे कुछ भी जो उसका कुछ भी 500,000 रुपये है वो भी चोरी हुआ है। और लेकिन वो गरीब घर के, वहाँ पे इतना कुछ पैसा मिलने वाला नहीं, ये सबको ही पता है। तो चोरी का उद्देश्य हमको कम लगता है। और जैसा प्रॉपर्टी का कोई वाद है या कुछ और पीछे ये होगा तो उस मुताबिक हमारा तपास चालू। मृत महिला की कान की बाली, कंगन और कुछ रुपए भी अपराधी द्वारा चोरी किए गए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है
और इस हत्या में किसी परिचित व्यक्ति का ही हाथ होने का अंदेशा पुलिस लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्राची के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला। चला चला। काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत। महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत। ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत। एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत। चला ग। कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा। वार्ड क्रमांक 98 भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका समिता कामले की टी वार्ड की महिला और बाल कल्याण समिति उपाध्यक्ष पद के लिए बिन विरोधी ही हुई जीत। मुंबई महानगर पालिका के टी वार्ड में हाल ही में विविध समितियों के लिए चुनाव लिए गए। टी वार्ड के महिला व बाल कल्याण समिति के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की वार्ड क्रमांक 98 की नगर सेविका समिता विनोद कामले की उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई। इस चुनाव में बिन विरोध चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के विनोद कामले ने उनका अभिनंदन करते हुए पार्टी द्वारा महिला और बाल कल्याण के कार्यक्रम में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। नगर सेविका समिता विनोद कांबळे यांना महिला बाल कल्याण या पदासाठी उपाध्यक्ष पदासाठी त्यांची बिनविरोध निवडणूक झालेली आहे। तर बिनविरोध निवडून आल्याबद्दल त्यांचं प्रथम मी अभिनंदन करतो आणि पक्षाने जी त्यांना संधी दिलेली आहे त्या माध्यमातून त्या महिलांचं सक्षमीकरण आणि महिलांशी संबंधित आणि बाल कल्याणाशी जे संबंधित आहेत ते प्रश्न गेले 2 वर्ष अतिशय सहजतेनं सोडवत आहेत। ते पद म्हणजे एक संधी आहे अजून या विभागामध्ये काम करण्याची। तर त्यांना आगामी त्यांच्या कार्यासाठी मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो व त्यांनी अशाच पद्धतीने काम करून महिला आणि बाल कल्याणाच्या ज्या योजना महानगरपालिकेतर्फे राबवल्या जातात त्या प्रभावीपणे राबवाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा त्यांना शुभेच्छा देतो। वहीं मुलुंड के सामाजिक कार्यकर्ता राधाकृष्ण भाटिया ने महिलाओं की समस्या और छोटे बच्चों के कुपोषण के प्रश्नों को सुलझाने का नगर सेविका समिता कामले जरूर करेंगी, यह आत्मविश्वास व्यक्त कर उनके कार्यों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। हमारी नगर सेविका श्रीमती समिता कामले को महिला और बाल विभाग के उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया है। ये हमारे लिए गौरव की गर्व का विषय है। महिला और बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं
दोनों का एक अच्छा विकास होगा, दोनों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनेगी, तो इसमें से देश, समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। विशेष करके बच्चों को पहले से ही अच्छे संस्कार मिलेंगे और उनकी माताओं को, महिलाओं को उनको अच्छा संस्कार देने का शिक्षण मिलेगा, तो इससे राष्ट्र का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। इसलिए यह हमारे लिए आनंद की बात है। वह महिला व बाल कल्याण समिति के उपाध्यक्ष पद पर चुनी गई भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका समिता कामले ने महिला बचत गट और छोटे बच्चों में आने वाली कुपोषण की समस्या का निवारण करने का आश्वासन S9 से बात करते हुए दिया। प्रथम मी माझ्या पक्षाचे मी आभार मानते, त्यांनी मला ही संधी महिला बाल समितीच्या उपाध्यक्ष निवड झाल्यानंतर महिला बचत गट महिलांना सक्षम करण्यासाठी जो सरकारने आता अनुदान कमी केलेलं आहे महिलांचं, तर त्यानुसार आमचं महापौरांशी बोलणं झालं, सेंटर बरोबरनुसार त्यांना सगळे अनुदान दिलं जाईल। महिलांना प्रशिक्षणाचे वर्ग प्रत्येक महिला बचत गटाला दिले जातील, त्यांना त्याची माहिती दिली जाणार, कर्ज कसं होणार। प्लस आमच्याकडे महिला बाल समितीमध्ये आरोग्य केंद्र येतात, प्रत्येक आरोग्य केंद्रामध्ये सगळ्या सुखसोयी आहेत की नाही, महिलांना गरोदर महिला आणि बाल या सगळ्यांच्या त्यांच्या सगळ्या हे संगोपन बाळांचे सगळं संगोपन किंवा गरोदर महिलांचं व्यवस्थित आहार, गोळ्या वगैरे सगळं व्यवस्थित मिळतात की नाही ते आरोग्य केंद्रामध्ये बघितलं जाईल। दुसऱ्या छोट्या बालवाड्या चालवल्या आहेत, त्यांच्याकडे माझं लक्ष होईल। परत प्रसूतिगृह आहे, फार त्याची अवस्था बेकार आहे, 2-3 ठिकाणी आहे, त्यांची सुविधा कमी आहे, त्यांच्याकडे माझं लक्ष होईल। कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़, मुंबई। थाने के गांव देवी मैदान में भव्य व्यापारी पेट का आयोजन, लोगों का मिला भारी प्रतिसाद। थाने के गांव देवी मैदान में मराठी व्यापारी आयोजक व्यापारी मित्र मंडल द्वारा महाराष्ट्र व्यापारी पेट थाने का आयोजन किया गया। 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इस 10 दिवसीय व्यापारी पेट का आयोजन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी पड़ने वाले वस्तुओं का समावेश है, जैसे कि चांदी के बर्तन, राजस्थानी मोजड़ी, कॉटन और सिल्क की साड़ी, इंस्टेंट रोटी मेकर, कुंदन का दागिना, विविध प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, बच्चों के लिए खिलौना इत्यादि। इस भव्य पेट में 123 व्यापारियों ने अपना स्टॉल खड़ा किया है। इस प्रदर्शन में सबको आकर्षित करने वाला स्टॉल था सचिन सिनालकर की आर्ट पेपर मॉडल। उन्होंने बेचने के लिए 25 अलग अलग पेपर मॉडल रखा था। छोटे बच्चों को यह खेल बहुत पसंद आता है और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, ऐसे सचिन सिनालकर ने S9 से बात करते हुए कहा। 6 महीने से ये बिज़नेस कर रहा हूँ आर्ट पेपर मॉडल का। इसके टोटल 25 मॉडल्स है, बच्चे लोग खुद बनाते हैं। इसका रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा आ रहा है। 3-4 एग्जीबिशंस मैंने अटेंड किए हैं, बच्चे लोग खुद लेके जा रहे हैं। इस प्रदर्शन में नागरिकों की भारी गर्दी दिखाई दी। सभी लोग दिल खोलकर खरीदी करते दिखाई दिए। साथ ही नागरिकों ने प्रदर्शन के बारे में अपनी राय S9 के जरिए व्यक्त की। मी आज या महाराष्ट्र व्यापारी पेठच्या प्रदर्शनाला भेट द्यायला आले। बरेच स्टॉल लागलेले आहेत आणि भरपूर आहेत, महिलांचे स्टॉल भरपूर आहेत। मग जास्त तेच वाटतं महिलांनी केलेले उद्योग ते म्हणजे हे करता उद्योग आणि त्याच्यासाठी व्यापारी पेठ मिळणं हे त्यांना कठीण असतं। जास्तीत जास्त ते सर्व वस्तू हँडमेड वगैरे असतात आणि त्या बाजारपेठेत येणे जास्त जरुरीचे आहे। पण या रूपाने इथे त्या वस्तूंचं प्रदर्शन आणि स्टॉल लागलेले आहेत, त्याचा मला खूप आनंद होतो आहे। आणि चांगले चांगले स्टॉल आहेत, काही महिलांसाठी ज्वेलरीचे स्टॉल आणि काही कपड्यांचे स्टॉल भरपूर प्रमाणात आहे। ते मला चांगलं छान वाटलं इथे येऊन। महाराष्ट्र व्यापारी पेठ को 25 साल होकर थाने में उनका 7वां वर्ष है। हम लोग बचत गट और व्यापारियों को कम दर में स्टॉल देते हैं। इस साल नागरिकों का हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, ऐसे मंडल के सचिव अमित गोबोले ने S9 से बोलते हुए कहा। ठाण्यामध्ये गेली 7 वर्ष आमची पेठ इथे भरवतो। बचत गटाला, बाकीच्या सगळ्या लोकांना जे आधार संस्था आहेत त्यांना आम्ही फ्री स्टॉल देतो आणि आमची संस्था ही गेले 33 वर्ष कार्यरत दादरमध्ये आहे। या संस्थेचे अध्यक्ष जयंत साळगावकर होते, ते आता सध्या आपल्यात नाही आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली खूप मोठी कार्य आमच्याकडे चालतात। मागच्या वर्षी लक्ष 20-20 हा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मोठा कार्यक्रम झाला।
त्यामुळे आमच्या संस्थेच्याकडून गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सगळ्यांना मार्गदर्शन मिळतं. त्याच्यामध्ये ज्यांना मराठी उद्योजक आहेत त्यांना कसा व्यापार व्यवसाय करायचा, उद्योग, त्याची आम्ही शिबिरं वगैरे घेत असतो, मार्गदर्शन करत असतो मोठ्या प्रमाणावरती. प्राची मूल्ये, S9 न्यूज़ थाने। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भाजपा नगर सेविका समिता कामले की टी वार्ड की महिला और बाल कल्याण समिति उपाध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति। भांडुप में केंद्र कृषि मंत्री शरद पवार की जाहिर सभा, लोकसभा उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की प्रचार के लिए रखी गई थी सभा। S9 की रिपोर्ट का हुआ इम्पैक्ट, आरक्षित जगह में अनधिकृत फेरी वालों की कब्जे पर थाने महानगर पालिका की कार्रवाई। S9 समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला। ए चल, चला चला। काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत। महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत। ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत। एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत। चला ग। कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा.